Everyone, welcome to Brighton Future Classes. Today we will study an important topic of pharmaceutics, that is liquid dosage form. So let's start. First we will see its definition. What are liquid dosage form? Liquid dosage forms are the aqueous solution of medicaments that are used to induce therapeutic effect internally and externally. These forms are less stable than solids. Different routes of administration are used for liquid dosage forms are oral, intravenous, intramuscular, subcutaneous. Liquid dosage forms are classified mainly in two categories, monophasic and biphasic. After studying solid dosage form and semi-solid dosage forms, we have to study liquid dosage forms according to the syllabus, and according to the definition in Hindi, liquid dosage forms ऐसे dosage forms हैं जो internally and externally दोनों चीज के लिए यूज किए जाते हैं. ये solid dosage form से थोड़े से less stable होते हैं as compared to हम अगर solid dosage form से देखें तो solid dosage forms liquid dosage form से ज़्यादा stable रहते हैं. और इनका जो यूज है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो हम बॉडी में लेंगे वो कहाँ है, ओरल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटनस. लिक्विड डोसेज फॉर्म्स को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक. इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म. नाउ फॉर द एडवांटेजेस. What are the advantages of liquid dosage forms? Better for patients who have trouble in swallowing. Faster absorption than solids. More flexibility in achieving the proper doses of medication. Best choice for children and old person. लिक्विड डोसेज फॉर्म को इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये ऐसे पेशेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं जिनको सॉलोइंग करने में, गटकने में, कोई भी चीज को निगलने में प्रॉब्लम होती है. इनका सॉलिड डोसेज फॉर्म से फास्टर एब्जॉर्प्शन रेट होता है और ये अगर हमें किसी प्रकार का मेडिकेशन हमें प्राप्त करना है तो हम इससे मोर फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें आसानी रहती है. एंड बेस्ट चॉइस फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पर्सन. ऐसे पर्सन जो ओल्ड एज के हैं या फिर बच्चे हैं, उनको हम टैबलेट्स कैप्सूल्स फॉर्म में अच्छे से नहीं दे सकते हैं, तो हमारे पास में बेस्ट चॉइस है वो जो डोसेज फॉर्म की वो है लिक्विड डोसेज फॉर्म्स. Now, what are the disadvantages of liquid dosage form? Shorter life than dosage form, harder to measure accuracy, need special storage conditions, less stable, easily affected by microorganisms, bulky to carry around, easy to lose by the breakage of the container, measuring dose is required. Although it has very much advantages, but still it has some disadvantages, and the disadvantages are इनकी अदर डोसेज फॉर्म से शॉर्टर लाइफ होती है, ये ज़्यादा देर तक इसमें शेल्फ लाइफ इनमें नहीं रहती है. इनकी एक्यूरेसी हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे टैबलेट्स में हम एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं 250 mg, 500 mg, 650 mg, लेकिन अगर हम लिक्विड डोसेज फॉर्म ये मेजरमेंट करना चाहें तो वो मेजर नहीं होता है. नीड स्पेशल स्टोरेज कंडीशंस. सॉलिड डोसेज फॉर्म्स को हम आसानी से कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, बट अगर हमें लिक्विड डोसेज फॉर्म को स्टोर करना है तो उसके लिए हमें स्पेशल कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी. ये लेस स्टेबल है और इनमें माइक्रोऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ जल्दी हो जाता है, और इनका अगर हम इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये थोड़े से बल्की होते हैं, इनको हमें ट्रांसपोर्टेशन करने में भी डिफिकल्टी होती है. अगर ब्रेकेज हो गया, कंटेनर अगर हमारा लीक होता है या किसी प्रकार का ग्लास बॉटल ली गई है, अगर उसमें ब्रेकेज हो गया तो डोसेज फॉर्म भी पूरा हमारा ब्रेक हो जाता है. नेक्स्ट इज मेजरिंग डोज इज रिक्वायर्ड. हमें इसको अगर लिक्विड फॉर्म को यूज करना है तो उसमें हमें किसी मेजरमेंट की भी जरूरत पड़ती है. नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म. एज वी हैव सीन फ्रॉम द डेफिनेशन कि जो लिक्विड डोसेज फॉर्म्स हैं वो टॉपिकली, ओरली और पेरेंटली यूज किए जाते हैं. वी सी इन दिस स्लाइड liquid dosage forms can be administered topically, orally and parenterally. How it is? For topically, in the form of lotions or suspensions applied to the skin, drops, ear drops, eye solutions. Orally as oral suspension, emulsion and suspensions, solutions. And parenterally, subcutaneous injections, intramuscular injections and intravenous administration. After this, we have to study the classification of liquid dosage form. So in this slide, we will see the classification, how it is. In liquid dosage forms are classified two types, monophasic and biphasic.
Monophasic are those dosage form which are having single phase, like these are used internally and externally. In the internal, syrups, elixirs, linches, drops, draughts, and for the liquid applied on the skin are liniments, lotions, paints. Biphasic liquid dosage forms are emulsion and suspension, and these are used as gargles, throat paints, mouthwashes. And liquids for body cavities are used eye drops, nasal drops, ear drops, douches, enemas. This is the main classification of liquid dosage form. In this slide, we can see another classification. It is also based on the same classification which we have studied earlier. Only in this internal use and external use is summarized. How? Syrup for internal use, syrup, linches, mixture, elixirs, and parenteral preparations. Liquid dosage forms used on the skin are liniments and lotions, and used on the mouth are gargles and mouthwashes, and we can include in this throat paints also. Liquid dosage forms used on the body cavity are eardrop, douches, nasal spray, nasal drops. Also these are included in this monophasic liquid dosage form. In this slide, we will see about different additives, excipients or ingredients added in liquid dosage form making or preparations. So what are the different additives and ingredients used? First one is vehicles, and vehicles are used of two types, aqueous and non-aqueous. Solubilizers are used for the preparation of liquid dosage forms. Sweeteners again are used of two types, natural and artificial. pH modifiers are used in it. Buffering agents, preservatives, surfactants, suspending agent, and viscosity modifier. So these are the additives used in the preparation of liquid dosage form. Now we have to focus on the monophasic liquid dosage form. In other videos we will study about the biphasic liquid dosage form, but in this video we will study about monophasic liquid dosage form. So the first liquid dosage form in the monophasic category is syrup. What are syrups? Syrups are concentrated solution of sucrose or other sugar to which medicaments or flavorings are often added. For example, codeine phosphate syrup is used as a cough suppressant. सिरप्स ऐसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस हैं जो किसके बने हैं, शुगर या सुक्रोज के बने हुए हैं, और इनमें किसी प्रकार के मेडिकामेंट्स या फ्लेवरिंग एजेंट्स को ऐड किया जाता है. अगर हमें सिंपल सिरप बनाना है तो उसके लिए हम प्लेन सुक्रोज या शुगर के कंटेंट को लेंगे और उसको हम वाटर में मिक्स करेंगे. अब सिंपल सिरप इसमें जो है, व्हेन water is used alone for making syrup, that is known as the simple syrup. Medicated syrup, when the aqueous preparations contain some added medicinal substances, then these are known as medicated syrup. सिंपल सिरप वैसा सिरप है जिसमें हम किसी प्रकार के मेडिसिन ऐड नहीं कर रहे हैं, ड्रग्स ऐड नहीं कर रहे हैं, सिंपल वाटर और शुगर मिक्स करके सिरप बनाया जा रहा है. मेडिकेटेड सिरप्स ऐसे सिरप्स हैं जिसमें हम किसी प्रकार के मेडिसिन को ऐड कर रहे हैं. इसके अलावा एक और सिरप की कैटेगरी है, दैट इज नोन एज द फ्लेवर्ड सिरप. फ्लेवर्ड सिरप, इसमें हम किसी प्रकार का फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर रहे हैं. अगर हम चिल्ड्रन के लिए बनाते हैं इस प्रकार के सिरप्स को, तो उसमें हम उनको किसी प्रकार के फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करने से उनको इनटेक करने में आसानी होती है. तो इसमें हम फ्लेवर्ड सिरप बना रहे हैं, एंड दैट इज विच कंटेन्स एरोमेटिक और प्लीजेंटली फ्लेवर्ड सब्सटेंसेस एंड is intended to be used as a vehicle or flavor for prescription. इस सिरप में हम किसी प्रकार के फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड करेंगे जिससे कि ये सिरप हमारा थोड़ा सा इसमें चेंज लगे और इसको इनटेक करने में भी आसानी रहे. नेक्स्ट स्लाइड we see syrups can contain up to 85% of sugar. Syrups often include sufficient of a polyhydroic alcohol such as sorbitol, glycerol or propylene glycol in order to prevent crystallization and to maintain solubility of all ingredients. जब हम सिरप का फॉर्मेशन करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो शुगर के कारण किसी प्रकार का क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है. इससे सिरप खराब हो सकता है. इसको ठीक करने के लिए इसमें
सॉर्बिटॉल, ग्लिसरॉल और प्रोपिलीन ग्लाइकोल को ऐड किया जाता है एक निश्चित अमाउंट में। सिरप्स containing 65% by weight or more of sugars are capable of resisting bacterial growth by virtue of their osmotic effect. सिरप में किसी प्रकार का बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होता है क्योंकि हम इसमें जो कंटेंट लेते हैं उसको एक निश्चित अमाउंट में लेते हैं। और syrups often contain additional preservatives due to possibility of surface dilution of syrup in a closed container. सिरप्स में हम किसी प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स को भी ऐड करते हैं। जब हम किसी प्रकार के मेडिकेशन और ड्रग्स इसमें ऐड करते हैं तो इसमें हम प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करते हैं। The crystallization of sugar can be avoided by the addition of polyhydric alcohols or by the inclusion of invert syrup, which is a mixture of glucose and fructose. ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर हम इसमें एक फॉर्मुलेशन में ऐड करने से जो क्रिस्टलाइजेशन है शुगर का वो रुक जाता है। Now in this slide we will see about the advantages of syrup. Syrups are appropriate for any patient. किसी भी पेशेंट के लिए ये अप्रोप्रिएट है। वॉट एवर द एज इज, ओल्ड पेशेंट, एडल्ट, चिल्ड्रन, सभी के लिए हम सिरप्स को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। द मोस्ट नेचुरल एंड ईजीएस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सिरप्स ओरल रूट से दिए जाते हैं तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ईजी और नेचुरल तरीका है सिरप्स को कंज्यूम करने का। इकोनॉमिकली सेफ टू द पेशेंट, द पेशेंट कैन टेक इट विथ नो हेल्प। अगर हमें इंजेक्शंस लगाना है तो हम खुद से इंजेक्शंस नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमें सिरप पीना है तो वी कैन टेक इट बाय आवर सेल्फ। तो इसलिए पेशेंट इसको किसी भी हेल्प के बिना इनटेक कर सकता है, ये बहुत बड़ा इसमें एडवांटेज है। लिक्विड डोसेज फॉर्म इज एक्सपेक्टेड फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक कफ मेडिसिन। सिरप्स में कई प्रकार के कफ प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है, मेडिसिन को यूज किया जाता है जो कफ रिलीविंग के लिए यूज की जाती हैं। एंड सिरप्स आर सुटेबल फॉर वाटर सॉल्युबल स्टेबल ड्रग्स। वाटर सॉल्युबल स्टेबल ड्रग्स के लिए बेस्ट प्रेफरेंस जो है वो सिरप्स है। Though it has advantages, but it has some disadvantages also, and we will see what are the disadvantages. First disadvantage is delayed onset of action because absorption takes time. सिरप में थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन का जो रेट होता है वो टाइम लगता है, इसलिए जो इसमें एक्शन हम चाहते हैं ड्रग का वो बहुत जल्दी नहीं होता है। That's why it is known as the delayed onset of action. Not suitable in emergency and for unconscious patient. Unconscious patient को तो हम दे ही नहीं सकते हैं सिरप, और इमरजेंसी की कंडीशंस में भी हम सिरप्स हमारी फर्स्ट चॉइस नहीं होती है। Third disadvantage is not convenient for a patient with a gastrointestinal disorder such as diarrhea, constipation, ulceration and hyperacidity in stomach. यदि किसी पेशेंट को किसी प्रकार का डायरिया प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, हाइपर एसिडिटी है, तो सिरप्स प्रेफर नहीं किए जाते हैं। नॉट सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स. It has one disadvantage also because it is containing high quantity of sugar, so it is not suitable for diabetic patients. जिन patients को शुगर की प्रॉब्लम है, जिन्हें शुगर है या डायबिटीज की कंडीशन है, उन्हें हम सिरप्स प्रेफर नहीं कर सकते हैं। प्लीजेंट टेस्ट, चिल्ड्रंस टेक्स मोर डोज। समटाइम्स इसका जो टेस्ट है इतना शुगर कंटेन है, तो अगर जो डोज है 5 ml की जगह इसमें चिल्ड्रंस उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो डोज ज़्यादा भी हो जाता है। If sucrose content is not proper, prone to microbial growth. लास्ट स्लाइड्स में हमने देखा कि अगर किसी प्रकार का इसका जो फॉर्मुलेशन है उसमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, और अगर हम इसमें जो फॉर्मुलेशन के कंटेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको प्रॉपरली इसमें मेजर करके नहीं रखते हैं तो इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ भी हो सकता है। हाईली कंसंट्रेटेड सिरप्स गेट क्रिस्टलाइज्ड if other substances like glycerin, sorbitol not added. See in this last disadvantage we can see कि जो इसमें अगर शुगर का कंटेंट है उसमें क्रिस्टलाइजेशन पॉसिबल हो जाता है। अगर हमने इसमें कंटेंट जो ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल का एक मात्रा हमने इसमें ऐड नहीं करते हैं तो इट कैन कॉज क्रिस्टलाइजेशन. So these are the disadvantages of the syrup. Now in this slide we will see about the preparation of syrup. So what are the 4 methods? Based on the physical and chemical properties of the ingredients, the choice of the method is selected as solution with heat, agitation without heat, addition of sucrose to liquid medicament and percolation method. सिरप्स 4 प्रकार से बनाए जा सकते हैं आसानी से,
जब अगर हमको हीट करके बना सकते हैं या फिर विदाउट हीट के एजिटेशन विदाउट कर सकते हैं। एडिशन ऑफ सुक्रोज टू द लिक्विड मेडिकामेंट, किसी लिक्विड मेडिकामेंट में हम सुक्रोज की मात्रा को ऐड करके हम इसमें सिरप्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। या वन ऑफ द मेथड इज परकोलेशन मेथड, वी कैन यूज अ परकोलेटर एंड वी कैन मेक अ syrup. Now we'll see about the simple formulation of simple syrup and ferrous sulfate syrup. How the simple syrup is prepared? In the simple syrup, sucrose content is taken and in this purified water is added. Sucrose content is taken 66.7, and for the ferrous sulfate syrup, the ferrous sulfate, citric acid, peppermint strip, sucrose, purified water is added to make ferrous sulfate syrup. After studying syrup, we have to study the another monophasic liquid dosage form that is known as the elixir. So first we will see its definition. What are elixirs? Elixirs are clear, sweetened hydroalcoholic solutions intended for oral use, and they are usually flavored. Its alcohol content may vary from as low as 5% to as high as 40%. एलेक्सिस क्लियर स्वीटेंड लिक्विड्स होते हैं और इनमें हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन दी जाती है। इसमें हम जो अल्कोहल का कंटेंट लेते हैं वो 5% से 40% दिया जाता है। What are the advantages of elixirs? Better able to maintain both water soluble and alcohol soluble components in solution, has stable characteristics, easily prepared by simple solution, less viscous than syrups, thus do not create difficulty in filtration operation. It has having advantages, जो इसमें वाटर सॉल्युबल और अल्कोहलिक सॉल्युबल कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम दोनों को इसमें अच्छे से डिसॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इसके स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसमें जो भी कंटेंट ड्रग्स मेडिकेशंस लेते हैं वो स्टेबल बनी रहती हैं। सिंपल सॉल्यूशन मेथड से हम एलाइजर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और ये सिरप से थोड़े से लेस विस्कस होते हैं, इनकी विस्कोसिटी जो रहती है वो सिरप से कम रहती है, इसलिए इनका जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो ये आसानी से फिल्टर हो जाते हैं। Contain over 10 to 12% alcohol, are self-preservative and do not require the addition of preservative. एलाइक्सर्स में एक और खास बात ये होती है कि इसमें हम अल्कोहल कंटेंट रहता है, जिसके कारण इसमें अगर हम किसी प्रकार के और एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने की जरूरत हमें इसमें नहीं पड़ती है। Now what are the disadvantages of elixirs? Less effective than syrups in masking taste of medicated substances. यदि हम किसी प्रकार के मेडिकेटेड सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं सिरप में तो उसका शुगर कंटेंट के कारण जो उसका टेस्ट होता है वो मास्क हो जाता है, वो टेस्ट कड़वा नहीं लगता है। लेकिन अगर हम एलाइक्सर्स में इस प्रकार के मेडिकेटेड सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो मास्क जो रहता है वो ज़्यादा उतना उसमें मास्क नहीं होता है, यानी वो थोड़े से कड़वे लग सकते हैं। Contains alcohol, saline taste of bromides, less sweet and less viscous since they contain less proportion of sugar, having high percentage of alcohol, costlier than syrups and require many legal processing with excise department. क्योंकि एलाइक्सर्स जो हैं इनमें हम अल्कोहल का कंटेंट ऐड कर रहे हैं इसलिए ये सिरप से थोड़े से कॉस्टली होते हैं और इनकी प्रोसेसिंग करने के लिए इनकी जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ ये प्रोसेसिंग की जाती है वहाँ पर एक्साइज डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। देन आफ्टर द कंपनी कैन स्टार्ट द मेकिंग ऑफ एलाइक्सर्स। नाउअडेज एलाइक्सर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, इसलिए हम उनको सिरप्स को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। There are two types of elixirs. First one is high alcoholic elixir, that is known as the HAE, and second one is the low alcoholic elixir, that is known as the LAE. The high alcoholic elixir contains 75 to 78% of alcohol, whereas low alcoholic elixir contains 8% to 10% of alcohol. What are the components of the formulation of elixirs? Are alcohol and water, we have studied this, glycerin and propylene glycol, these are viscosity builder and stabilizers, sweeteners, flavorants and colorants, and medicinal substances. These are the agents or ingredients which are added for the preparation of elixirs. Now we have to study mixtures.
Mixture is a liquid preparation intended for oral administration in which drugs may be dissolved, suspended or dispersed in a suitable vehicle. Generally, several doses are contained in a bottle. मिक्सचर लिक्विड प्रिपरेशंस है जिसमें हम ओरल यूज के लिए लेते हैं और इसमें कई प्रकार की ड्रग्स या एक ड्रग्स को मिक्स किया गया है वाटर के साथ में या किसी सुटेबल व्हीकल के साथ में, जिसके कारण से मिक्सचर का फॉर्मेशन हुआ है और इनको जब हम डिस्पेंस करते हैं वो किसी बॉटल में डिस्पेंस किया जाता है, रखा जाता है. दे आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स. सिंपल मिक्सचर्स, मिक्सचर्स कंटेनिंग डिफ्यूजेबल सॉलिड्स, मिक्सचर्स कंटेनिंग इनडिफ्यूजेबल सॉलिड्स, मिक्सचर्स कंटेनिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स. 4 प्रकार का क्लासिफिकेशन है दिया गया है मिक्सचर्स का, जिसमें पहला है सिंपल मिक्सचर्स, मिक्सचर्स कंटेनिंग डिफ्यूजेबल सॉलिड्स, मिक्सचर्स कंटेनिंग इनडिफ्यूजेबल सॉलिड्स एंड मिक्सचर्स कंटेनिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स. Thank you for watching this video. We will see you in next video in which we will study about the remaining monophasic liquid dosage forms, and in another video we will study about the biphasic liquid dosage form. Okay.